तो आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो हमारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसको नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला को। जिसको डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला को। अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का काम क्या है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हमारा विज्ञान है, जैसे कि समुद्र में मौसम, समुद्र, मौसम, जलवायु, भूकंप जैसी सारी जितनी भी अर्थ से, पृथ्वी से रिलेटेड साइंसेस को जो संभालती है, वो कौन सा मंत्रालय संभालता है? वो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभालता है। जैसे मान लो अगर अभी मौसम खराब है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो कितनी देर तक बारिश होगी, कितनी कितनी तेज से आंधी आएगी, ये सारे का सारा जो हमें पहले से एक अलर्ट जारी कर रहा है, वो सब कुछ एक किस मंत्रालय का काम है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। तो उनके सचिव का जो नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वही किसे नियुक्त किया गया है? किसके? यूक्रेन के। अभी आपको पता है कि हमारा रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ठीक है, और जिसके कारण अब बहुत सारे यूक्रेन में बहुत तबाही हो चुकी है। अब ऐसे इस स्थिति में हमारे यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो पुराने प्रधानमंत्री हैं उनसे सारी चीजें हैंडल नहीं करी जा रही। इस सारी चीजों को देखते हुए अब नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है, जिसका सेर्गी कौरेत्स्की। ठीक है, और ये जुलाई 2026 में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये नए प्रधानमंत्री क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, जो रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध की स्थिति चल रही है, उसको किस तरीके से ये प्रधानमंत्री हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को। अब जो भाई ये संयुक्त राष्ट्र मिशन सहायता मिशन है, तो भाई इनके नए प्रमुख के किया गया है, किसका नए प्रमुख के लिए नियुक्त किया गया है? कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो आपको पता है कि अफगानिस्तान में हमारे तालिबान का रूल चल रहा है। इस स्थिति में क्या है कि वहां पर बहुत सारी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया, या महिलाओं के राइट्स हैं, ठीक है, वुमेन्स राइट्स हैं, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी है। तो अब अफगान ये काम क्या करेगा? जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है, इसका काम होगा अफगानिस्तान में पीस, ह्यूमन्स राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड और गवर्नेंस रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना होगा, जिससे कि जो एक अफगानिस्तान में तालिबान रूल है और जिसके कारण उसमें अफरा तफरी और बहुत तरीके से अशांति फैली हुई है, उसको एक शांति की मार्ग की ओर ले जाने का इसका काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कौन है इनके नियुक्त, किसको किया गया है? रबाब फातिमा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्टेशन से किस स्टेशन से भारत की पहली स्वदेशी स्वदेशी भारत की पहली है ये, पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल, क्या है? नमो ग्रीन रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो भाई कहाँ, कौन सी स्टेशन से, किस स्टेशन से? तो स्टेशन का नाम है जिंद। क्या नाम है? जिंद। और ये जिंद कहाँ है? हरियाणा के राज्य में जिंद स्टेशन से हरी झंडी देकर रवाना किया है भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित यात्री ट्रेन किस मार्ग पर शुरू होगी? तो जिंद मार्ग, मतलब जिंद रेलवे स्टेशन से शुरू होगी, सोनीपत मार्ग में। ठीक है, सोनीपत मार्ग हरियाणा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थान पर किस ऐतिहासिक देखो ये ऐतिहासिक पूछा, किस ऐतिहासिक स्थान पर एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो सिख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है और कौन से स्थान पे? ऐतिहासिक स्थान। तो देखो ऐतिहासिक स्थान है हमारा कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। जो कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक स्थान है,
क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध इस क्षेत्र में लड़ा गया था, इसलिए ये इसका जो है ऐतिहासिक स्थान की दर्जा प्राप्त करता है। तो इस ऐतिहासिक स्थान पर क्या गया है, सिख संग्रहालय का आधारशिला रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई एमएसएमई के लिए मंजूरी को सरल बनाने के लिए जोखिम और भरोसे पर आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को आधिकारिक तौर पर पारित किया है? तो वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्गीय व्यापर व्याप व्याप व्यापरपण सॉरी हाल ही में वर्गीय व्यापरपण हाल ही में वर्गीय व्यय परिवर्तन परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी भूमिगत प्राकृतिक बहाव जल सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह सुरंग बनाई जा रही है। सबसे लंबी भूमिगत प्राकृतिक बहाव जल, मतलब कि जो बहाव जल के लिए एक ये सुरंग बनाई जा रही है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसएस की 5वीं बैठक की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो किस शहर में की जाएगी? नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला संगठित फ्लोरीकल्चर पार्क विकसित किया जा रहा है? अब भाई देखो भाई, किस राज्य में पूछा इसने, किस राज्य में? भारत का सबसे बड़ा और उच्च ऊंचाई वाला, सबसे बड़ा और उच्च ऊंचाई वाला, तो उच्च ऊंचाई से समझ जाओ कि ये ऊंचे स्थान पर होगा, जो सागर से उच्च स्थान जो है उस पर होगा। और सबसे बड़ा संगठित फ्लोरिकल्चर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? चोगलमसर, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 फीफा विश्व कप फाइनल किन टीमों के बीच खेला जाएगा? तो किस फाइनल किन टीमों के बीच खेला जाएगा? स्पेन और अर्जेंटीना। अभी आपको पता होगा कि अभी जो विश्व कप फाइनल में जीता था, तो स्पेन ने जीता था, फ्रांस को हरा कर जीता था। ठीक है, अभी 2000 अब ये जो 2026 वर्ल्ड कप फाइनल है, अब ये सबसे बड़ा फुटबॉल मैच है हमारा। ठीक है, नेशनल टीम्स, अब मतलब ये है कि जो फीफा विश्व कप है वो दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने M72 टीबी वैक्सीन के निर्माण के भारत कंपनी ने, कौन सी कंपनी, किसकी कंपनी, कौन सी देश की कंपनी है? भारतीय कंपनी ने M72 टीबी वैक्सीन के कारण, और कौन सी वैक्सीन है? टीबी वैक्सीन के निर्माण के लिए गेट्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट गेट्स एमआरआई के साथ साझेदारी की है। तो भारतीय कंपनी कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण और युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो कौन से राज्य ने किए हैं कौशल सेतु और कौशल सारथी? वो हमारा उत्तर प्रदेश ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वो देश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ये हमने अब 4 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक जीके से मैंने लिए हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? कौन से वर्ष? 18 वर्ष कर दी। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61। कौन सा? 61 अमेंडमेंट कौन सा था हमारा? 61 अमेंडमेंट हमारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध कालिसर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध कालिसर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में ये राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी क्लास को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।